ये फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती, अचल रहती। आगे की महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण जो है आपका महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर है। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाएगा आपका कांच की सीट। आगे पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा हो जाता है आपका वर्षा ऋतु में जो थी पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन के वेग पर निर्भर करती है। आगे है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। आगे कि पवन शक्ति के संदर्भ में औसत प्रकथन का चयन कीजिए। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होता है। आगे कि कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कहता है कि बांध के संग्रहित जल में क्या होता है? बांध में संग्रहित जल में होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर के अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा जो है परिवर्तित नहीं होती है। किसी पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो करता है आपका पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के बाद इसमें होगी आधी स्थितिज और आधी गतिज। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री हो जाएगा। 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोलों किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान में होते हैं तो हो जाता है आपका त्वरण। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य हो जाएगा आपका 0। आगे चलते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? ये नहीं होता है आपका रासायनिक ऊर्जा। आगे, जब किसी संकुचित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? गतिज ऊर्जा। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो होता है आपका 0 के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो n का मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चौथा ही होता है। आगे कि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसका हो जाएगा आपका D, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर है। यांत्रिक ऊर्जा किनका उपयोग होता है? ये होता है गतिज प्लस स्थितिज। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। आगे चलते हैं। कौन सी भौतिक राशियां कार्य की दर कहलाती है? कहलाती है आपका शक्ति। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही स्पष्ट नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। किसी तने हुए रबर बैंड में किसी प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? होता है आपका 12 mv² के बराबर होता है।
होता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरे पद पहले पद से। जैसे कि कार्य को जूल, पावर शक्ति, पावर हो जाएगा वाट, वोल्ट, पावर वोल्ट हो जाएगा। आगे चल, लेकिन पावर को वाट होना चाहिए, कार्य के जूल, पावर हो जाए ना वोल्ट, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में कम नहीं किया जा सकता है, तो अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है यही। आगे की किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें निम्न में से क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तब किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, हो जाएगी 1 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के। अब आगे है द्रव्यमान m वाली एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो k गुनी हो जाएगी, 4k हो जाएगी। आगे शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट कहा जाता है। आगे कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य। आगे 5 kg भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका d माइनस 200 जूल। आगे कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, हो जाएगा आपका d गतिज ऊर्जा। शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, शक्ति का होता है आपका कार्य बटे समय हो जाता है। स्थिति या गतिज में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही होती है, तो कर रही होती है आपका 5 किलो वाली गेंद तेज गति से चल रही है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में। कहता है कि एक खींची हुई धनुष में कौन सी, मतलब तीर छोड़ने, एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। एक लड़का 120 यूनिट भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 240 जूल। आगे है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। कौन सा स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, डी नहीं है, बहता हुआ जल। बाकी बात, एक बांध में संचित किया गया जल है, एक संकुचित जल स्रोत है, एक उठाया गया हथौड़ा है। आगे कौन अधिक काम कर सकता है, तो वो है आपका एक घूमता हुआ पहिया, नहीं, बंदूक से एक चलती हुई गोली, नहीं, हाँ यही होगा, बंदूक से चलती हुई गोली। आगे गतिज ऊर्जा और स्थिति, मतलब गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा भी किया जाता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होता है आपका स्थिति ऊर्जा। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है। कौन सा कार्य हो जाएगा आपका, हो जाएगा शून्य। दिए गए आगे है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है आपका प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। आगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल। जब 2 लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गए हैं तो इसके नए संवेग का मान हो जाएगा आपका प्रारंभिक मान से 2 गुना। आगे है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा आपका p² 2m।
p²/2m। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। किसका संवेग अधिक होगा? हो जाएगा भारी पिंड का। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उनके रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगा। कहते तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्रक खिलाड़ी अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? स्थायित्व बनाने के लिए, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। आगे कि जब आप एक स्मॉल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका? बढ़ती है। आगे कि किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदु के बीच जो है बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। कहता है कि एक मंद मार्ग पर किसी संचित बल द्वारा किया गया कार्य होता है न्यूनतम 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना हो जाएगा? 392 गुना कर देना, 392 किलोमीटर पर सेकेंड। रॉकेट जो है ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? गति के अनुरूप। अपेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बस आज यहीं तक।